नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर। आज बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो काफ़ी शानदार मुझे दिखाई देता है। देखिए, अगर मैं बात करूं किसी भी सेक्टर की, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे ऑयल सेक्टर हो, इसका फ्यूचर आप लोगों को नहीं पता है। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। पर स्पेशली अगर मैं बात करूं एक ऐसे कंट्री की जिसकी पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ के करीब मुझे दिखाई देती है, ऐसी कंट्रीज में ऐसे सेक्टर का बंद होना मुझे नहीं लगता है दोस्तों। और आने वाले दिनों में ये सेक्टर कितना ग्रो कर सकता है, इसका पोटेंशियल क्या हो सकता है, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं बात करूंगा एफएमसीजी सेक्टर की, और इस सेक्टर में कौन सा बेस्ट स्टॉक मुझे दिखाई देता है। वैल्यूएशन की बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं और सारे पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, क्योंकि जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए दोस्तों, सारे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, चाहे एचयूएल हो, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे मारिको हो, डाबर हो, कोलगेट हो, पीएनजी हो, नेस्ले हो, आईटीसी हो, सारे स्टॉक्स हमें कहीं ना कहीं शानदार दिखाई देते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन हो, प्रॉफिट हो, बिजनेस हो, फ्यूचर पोटेंशियल हो, जिनकी कोई ना कोई यहाँ पर खासियत है। प्रोडक्ट की बात करूँ तो डाबर जैसे च्यवनप्राश हो, ब्रिटानिया के बिस्किट हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पर्सनल हाइजीनिक प्रोडक्ट हो, मारिको की ऑयल्स हो, आईटीसी के अगर मैं बात करूं तो काफी सारे प्रोडक्ट हमें वेल डाइवर्सिफाइड दिखाई देते हैं। तो सारी कंपनी यहां पर शानदार है और आने वाले दिनों में अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। पर इसका मतलब यह है दोस्तों, क्या आप सारी कंपनीज में निवेश कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करिए और उसमें आपको निवेश करना है। चाहे एक दो या मैक्स टू मैक्स आप दो तीन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आज हम सिलेक्ट करेंगे इस सेक्टर से। और बाकी कंपनीज की अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मैं आने वाले दिनों में उस पर भी हमेशा की तरह वीडियो बना के लेके आऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, बात करेंगे एफएमसीजी कंपनीज की। तो आईटीसी हो, वरुण बेवरेज हो, जुबलीकांट फूड हो, मारिको हो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, एचयूएल हो, कोलगेट हो, ब्रिटानिया हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, ऐसी दिग्गज कंपनीज हमें एफएमसीजी में बिलोंग करती हुई दिखाई देती है। पर अगर मैं बात करता हूं एक बेस्ट स्टॉक की जो आपको सिलेक्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन हो, इन टर्म्स ऑफ प्राइस हो और उसका आने वाला फ्यूचर पोटेंशियल हो, तो सारी कंपनीज हमें अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि कंपनीज के रिजल्ट भी उतने शानदार है और कंपनी के प्रोडक्ट भी काफी शानदार हमें दिखाई देते हैं। पर देखिए, एचयूएल मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो इसकी करंट प्राइस करीबन 2200 रुपीज के करीब हमें दिखाई देती है। वही अगर बात करूं नेस्ले की तो इसकी करंट प्राइस लगभग 16,000 के करीब मुझे दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रिटानिया की तो लगभग 3,738 रुपीस की प्राइस हमें दिखाई देती है, जिनकी प्राइस काफी हमें पिक पर दिखाई दे रही है, जो काफी ज्यादा हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए, यहां से मैं ये बताना चाहता हूं इनकी प्राइस तो यहां से बढ़ सकती है, इनका पोटेंशियल भी हमें दिखाई देता है। पर अगर मेरे और आप जैसे नॉर्मल और रिटेल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, जिनके पास अभी काफी कम पैसा है और जिन्होंने अभी मार्केट में शुरुआत की है, उनके लिए एक बेस्ट स्टॉक, क्योंकि देखिए जिसके पास अगर 2,000 रुपए है और उसे स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो एचयूएल जैसी कंपनी का एक ही शेयर उसको मिल जाएगा। पर अगर मैं बात करूं एक ऐसी कंपनी की जिसके काफी शानदार उसको क्वांटिटी और क्वालिटी के टर्म्स में अगर मैं बात करूं शेयर मिल सकते हैं, तो वो है आईटीसी लिमिटेड। देखिए दोस्तों, पर्सनली मैं आपको ये आज सजेस्ट कर रहा हूं, आईटीसी एक बेस्ट वैल्यूएशन पर आ चुकी है। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 183 रुपीस के करीब मुझे दिखाई देती है। लगभग 4 रुपीस से ये स्टॉक आज गिर चुका है। और इतने दिनों से अगर मैं बात करूं जहां मार्केट के हालात काफी बुरे थे, इन दिनों में आईटीसी काफी डिफेंसिव हमें दिखाई देता है। काफी शानदार इसने धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया था, और आज अगर मैं बात करूं तो काफी शानदार करेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में भी काश हमें मार्केट अगर गिरता है तो करेक्शन दिख सकता है, पर अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो पोटेंशियल काफी शानदार है। देखिए, इसकी बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट अगर मैं बात करता हूं तो आशीर्वाद आटा हो, चाहे बिंगो जैसे
यहाँ पर स्नैक्स हो, सनफिस्ट जैसे बिस्किट हो, इप्पी जैसी नूडल्स हो, सेवलॉन जैसे पर्सनल हाइजीनिक केयर प्रोडक्ट हो, मंगलदीप जैसी अगरबत्ती हो, एंगेज जैसे स्प्रे हो, विवेल जैसे सोप हो और कई सारे क्लासमेट हो, एम हो, ऐसे दिग्गज प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं। देखिए, आप अगर बता रहे होगे इसका प्रॉफिट काफ़ी डाउन हमें इस क्वार्टर में दिखाई दिया था, तो उसके पीछे की वजह है दोस्तों कोविड-19 का लॉकडाउन की वजह से होटल बिजनेस जो इसका एक मेजर सेगमेंट हमें दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं बंद था और उसका सीधा इम्पैक्ट हमें इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में दिखाई दिया। पर देखिए, जैसे जैसे हालात हमें सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं वैसे वैसे इस कंपनी में शानदार ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि देखिए अभी स्कूल और कॉलेज अभी बंद है और इसके अगर एक दिग्गज ब्रांड की मैं बात करूं जो है क्लासमेट, वो सबसे कम यहाँ पर बिकती हुई सेल्स होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे ये शुरू होता है तो नंबर 1 सुपर ब्रांड की अगर मैं बात करूं क्लासमेट से अच्छा खासा रेवेन्यू ये जनरेट कर सकती है, होटल बिजनेस से अच्छा खासा रेवेन्यू ये कर सकती है। अगर मैं बात करूं इनके आईटी सपोर्ट की तो आईटीसी खुद अपना आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। इनका एग्रीकल्चर बिजनेस भी काफ़ी शानदार है। इन दिनों में इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट में यहाँ पर एंट्री कर ली है और सभी अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मुझे दिखाई देता है पर्सनली इस कंपनी का, जो काफ़ी शानदार है। देखिए दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया था, शायद आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, वो है आईटीसी और जोमेटो की एक डील। जो क्या थी दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से लोगों को बाहर जाना काफ़ी दिक्कत थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो आईटीसी ने डील करके तुरंत यहाँ पर जोमेटो के थ्रू होम डिलीवरी शुरू करनी स्टार्ट कर दी और सबसे पहली कंपनी हमें दिखाई देती थी। यही से आप इनके मैनेजमेंट की यहाँ पर एक अंदाजा लगा सकते हैं। काफी स्ट्रांग मैनेजमेंट और फोकस मैनेजमेंट हमें दिखाई देता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो कोई तरह के प्रमोटर इस कंपनी में हमें दिखाई नहीं देते हैं। पूरी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है और सारे लोग, सारी कमिटी जो डिसीजन लेती है वही आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इसी वजह से इस कंपनी का बैकग्राउंड हो चाहे मैनेजमेंट हो, काफी शानदार हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ पैरामीटर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग शानदार हमें दिखाई देता है 2 करोड़ 26 लाख के करीब, जो इस कंपनी को यहां पर टॉप 10 मार्केट कैप कंपनी में ला देता है। अगर मैं बात करूं बुक वैल्यू की तो लगभग 52 के करीब मुझे दिखाई देती है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है। अगर इस क्वार्टर की अगर मैं बात करूं ईयर की तो 10 रुपए का डिविडेंड पर शेयर स्टॉक ने दे दिया। यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं काफी शानदार पोटेंशियल देता है। तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी पे अगर मैं बात करूं तो जीरो डेट कंपनी मुझे दिखाई देती है। कोई तरह के प्लेज इस कंपनी पर नहीं है, ये भी बात मुझे काफी शानदार यहां दिखाई देती है। बोनस भी कभी कभी ये कंपनी हमें दे देती है। वही अगर मैं बात करूं इसके फाइनेंशियल की तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट काफी डाउन हमें दिखाई दे रहे हैं, पर इसका इंपैक्ट क्या था ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फाइनेंशियल रेशियोज की अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, बुक वैल्यू शानदार तरीके से इंप्रूव हो गई है। डिविडेंड 10 रुपीज के करीब इसने पे किया है। वही अगर मैं बात करूं रिटर्न रेशियोज की, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ROCE है, रिटर्न ऑन एसेट है, तो तीनों रेशियोज में हमें बढ़ोतरी हमें दिखने को मिल रही है, एक अपसाइड दिखने को मिल रही है। ये हमें काफी अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। कोई तरह का डेट इस कंपनी पर नहीं है। वही अगर मैं बात करूं एसेट टर्न ओवर रेशो की तो काफी शानदार दिखाई दे रहा है। हालांकि इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशो इनका कम हुआ है, मतलब इन्वेंटरी कितनी बार खाली इनकी हुई है ये हमें ये रेशो बताता है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का पोटेंशियल काफी शानदार है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं वेल डाइवर्सिफाइड हमें दिखाई देती है। हमेशा ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि कंपनी की प्राइस काफी कम है और प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, जो वेल पॉपुलर प्रोडक्ट हमें इस ब्रांड से, इस कंपनी से बिलोंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपनी नजर इस कंपनी पर बनाए रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रोकरेज तो IDBI कैपिटल जैसे दिग्गज ब्रोकर ने यहां पर ITC को बाय कॉल यहां पर दे दिया है। आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं HDFC सिक्योरिटीज की तो उन्होंने भी ITC को यहां पर बाय कॉल दे दिया है।
तो आपकी क्या राय है, क्या आपको इस कंपनी में निवेश करना अच्छा लगता है, ये मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। एफएमसीजी सेक्टर में से आप किस कंपनी को चुनना चाहते हैं और किस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं, इस पर मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आप सभी को जैसे बता दूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे मारिको हो, नेस्ले हो, डाबर हो, तो इन्हें एक्यूमुलेट का कॉल इन्हें दे दिया है और मेरी भी यही राय है। HUL जैसे शेयर हो, चाहे मारिको हो, चाहे ब्रिटानिया हो, आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो किसी कंपनी में फोकस करिए। इसी कंपनी में आपको निवेश करना है तो धीरे धीरे उन्हें एक्यूमुलेट करते चलिए। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी शानदार ग्रो हो सकती है, चाहे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, चाहे वरुण बेवरेजेस हो, ये कंपनीज काफी शानदार हमें दिखाई देती है। आज मैंने बात की ITC लिमिटेड की। अगर आपको किसी स्टॉक पर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो काफी शानदार और धमाकेदार आप लोगों को लगा होगा, तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।